कौन सा टॉपिक कर रहे थे बेटा? सर पैम्पलेट्स। टेम्पलेट्स कर रहे थे। अच्छा टेम्पलेट्स वाला तो हो गया था ना कंप्लीट? यस सर, कल हो गया। हाँ यस सर, हो गया सर। नेक्स्ट चैप्टर अब करेंगे। एक मिनट, एक दो स्टूडेंट और एंटर हो रहे हैं, उनको एंटर होने देते हैं। सर आज ना आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। बहुत ज्यादा कम आ रही है? सर हमें तो बिल्कुल सही आ रही है सर। सही अब आ आ रही है सर। बेटा सही? सही आ रही है सर। सही आ रही है सर। सही आ रही है सर, बिल्कुल सही आ रही है। ओके ओके। एक बार ही तेज यानी ढंग से आती, फिर दोबारा आप जैसे पीछे चले जाते हो फिर नहीं आ पाती। चलो ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगा माइक का। ये थोड़ा सा दूर करते ही आवाज कम होनी स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है शायद। मैं कोशिश करूंगा इसको पास ही रखूं अपने। एक मिनट, तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज, सर आवाज नेक्स्ट अच्छी आ रही है टॉपिक सर। हमारा है इंडेक्स। बेटा मेरे इंटरनेट कनेक्शन में ही थोड़ी प्रॉब्लम शो कर रहा है, इसलिए हो सकता है बीच में आवाज थोड़ी कम हो जाती हो। सर शायद इनको इसलिए ढंग से सुनाई दे रहा है, क्योंकि क्या पता ये हेडफोन या फिर ईयर लीड्स वगैरह में कर रहा हूँ। हाँ पता है बेटा, हेडफोन ये यस। चेंज करना पड़ेगा। चलो आज और ले आते हैं, बट फिलहाल तो इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट चैप्टर में निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट इंडेक्स, फोर्थ सेशन और ये सेकंड सेशन आ गया। थर्ड भी कंप्लीट हो गया था, क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट्स। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ सेशन विच इज लास्ट सेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक। बट एक सेशन और भी है जो न्यू, बिल्कुल लेटेस्ट बुक है जिन बच्चों के पास, उनके पास ये सेशन लास्ट में दिया हुआ है। रिद्धि यस सर। बेटा, तुम्हारी बुक में ये सेशन दिया हुआ है लास्ट में। 1 मिनट सर। एक फिफ्थ सेशन और भी है तुम्हारे उसमें सिलेबस के अंदर। हाँ रिद्धि, मिला? पेज नंबर क्या है? बेटा बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में जहाँ इंडेक्सेस दिए हुए हैं ना, वहां पे देखो। मेरे पास भी नहीं है एक्चुअली ये चैप्टर, तभी मैं तुम्हें कह रहा हूँ। बिल्कुल लास्ट में पहुंचो बेटा बुक के। चैप्टर का नाम क्या है एक बार बोलना सर। मेल मर्ज चैप्टर नहीं होगा बेटा, इंडेक्स में नहीं दिया होगा, लास्ट में जाओ बुक के, बिल्कुल लास्ट में अलग से इंडेक्सेस में दिया हुआ है अलग से। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा चैप्टर मेल मर्ज। चैप्टर नहीं है एक्चुअली, अलग से एक टॉपिक बना के डाला हुआ है यस सर, लेटेस्ट बुक में, है ना? है सर। है सर। है
जिनके पास लेटेस्ट बुक है उनके पास है। तो तुम्हारे में से कोई भी एक Yes, स्टूडेंट sir. मिला, रिद्धि तुम्हें भी मिल गया। बेटा जो जिनके पास है उनमें से कोई भी एक स्टूडेंट मेरे पास इसकी पिक्चर भेजना, क्योंकि मेरे पास नहीं है ये भी हमें करना है। जिसके पास लेटेस्ट वर्जन है ना बुक का, एक बार उसका पेज नंबर बताना है किसके पास है। हाँ बेटा पेज नंबर बताओ एक बार रिद्धि को, कहाँ पे है ये? सर बुक में 287 लास्ट पेज दे रखा है, उससे हाँ। जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे सर वहां पे है। ओके 287 से नेक्स्ट पेजेस में 287 पे आई थिंक टॉपिक सभी खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ये टॉपिक दिया हुआ है अलग से। यस सर। सर एक बार ये देखो, एक मिनट बेटा, क्या टॉपिक का नेम क्या दिया हुआ है? अपेंडिक्स एडिशन टॉपिक्स फॉर यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एडवांस। ये रहा, मिल गया, मेल मिल गया मर्ज। ना? हाँ बेटा ये इसका सर। ना इसका फोटोज लेके, इमेजेस लेके इस पूरे टॉपिक को मेरे पास सेंड करना है बेटा तुम्हें, ठीक है? कोई भी एक स्टूडेंट सेंड कर देना, ठीक है? अभी चलो सेंड करेंगे। भेज दिया सर। भेज दिया, चलो थैंक यू बेटा। यस सर। अभी नहीं, अभी तो हम ये वेलकम वाला सर। चैप्टर करेंगे, लेकिन आगे के लिए चाहिए होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी तो हम ये क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है? आज तो ये भी नहीं हो पाएगा शायद कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय टेबल ऑफ कंटेंट्स? टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, ठीक है? टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स को ये डिफाइन किया हुआ है। व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये टॉपिक दिया हुआ है तुम्हारा अलग से। ए टेबल ऑफ कंटेंट्स इज ए लिस्ट और ए टेबल listing all the chapters or section titles or headings along with their commencing page numbers। means table of contents क्या होता है? एक लिस्ट होती है या फिर एक टेबल होती है जिसमें क्या होता है, लिस्ट बनी होती है ऑफ ऑल द चैप्टर्स और सेक्शन, सभी चैप्टर्स की या फिर सेक्शन टाइटल्स की या फिर हेडिंग्स की, along with their commencing पेज नंबर, और साथ में लिखे होते हैं उनके स्टार्टिंग पेज नंबर क्या होते हैं, ठीक है? ए टेबल ऑफ कंटेंट्स इज यूजुअली गिवन इन द बिगनिंग ऑफ बुक। इस बुक में जो बुक तुम्हारे पास है कंप्यूटर की, इसमें भी स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हुए हैं। हर बुक में मोस्टली होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें हर टॉपिक की मेन हेडिंग्स के पेज नंबर दिए होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम क्रिएट कैसे करेंगे? यू कैन क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर द डॉक्यूमेंट, चैप्टर, बुक एटसेट्रा विच यू हैव कंपोज्ड इन राइटर। मान लो आपने क्या किया, एक बुक राइट कर दी या कुछ नोट्स बना दिए MS राइटर की हेल्प से, ठीक है? ओपन ऑफिस राइटर की हेल्प से। ओपन ऑफिस राइटर में आपने एक बुक क्रिएट कर दी, 50-60 कुछ पेजेस हैं। अब आप उसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने से पहले अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो क्रिएट करने के दो मेथड होंगे। एक तो तुम मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो। मैनुअली का क्या मतलब है? अपने नोट्स को ओपन करो, नोट्स ओपन करके उसमें नोट करो कि कहाँ कहाँ किस पेज पे कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, उसको अलग से नोट कर लो। नोट करके और ओपन ऑफिस राइटर में जाके उसको टाइप कर दो। टाइप करोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट्स तुम्हारा रेडी हो गया। बट इस तरह से अगर हम मैनुअली करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? सपोज एक क्वेश्चन को तुमने थोड़ा सा 2-3 लाइंस एक्सटेंड कर दी और ऐड कर दिया एक क्वेश्चन के आंसर में, या एक टॉपिक के जो हेडिंग के अंडर तुमने 4-5 लाइंस और ऐड कर दी। 4-5 लाइंस ऐड करते ही क्या होगा, जो हेडिंग पहले आ रही थी 6th पेज पे, वो अब कहाँ पहुंच गई? 7th पे। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ लाइंस ऐड की हैं। 7th वाली कहाँ पहुंच गई? 8th में। तो पूरा का पूरा TOC टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा गलत हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगेन वी विल चेक द टॉपिक्स एंड देयर पेज नंबर्स, ठीक है? तो इससे अगर हम मैनुअली क्रिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
इसकी बजाय ओपन ऑफिस राइटर में हमारे पास एक मेथड दिया होता है, उस मेथड में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली टेबल्स में मेन मेन हेडिंग देखेगा और उन हेडिंग के टेबल ऑफ कंटेंट्स बना के हमें दे देगा। ठीक है, बट उसके लिए तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज हायरार्ची ऑफ हेडिंग्स। हेडिंग्स की एक हायरार्ची बनानी पड़ेगी। हेडिंग्स प्ले एन इंपॉर्टेंट प्ले इन एनी डॉक्यूमेंट। हेडिंग्स जो हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में सबसे मेन रोल क्या होता है हेडिंग्स का। हेडिंग्स एनहेंस द रीडेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मेक देम मोर प्रेजेंटेबल। हेडिंग क्या करती हैं, हमारे डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं, मीन्स रीड करने में इजी होते हैं। ठीक है, और देखने में भी अच्छे लगते हैं, प्रेजेंटेबल बन जाते हैं। हेडिंग्स आर अप्लाइड एट डिफरेंट लेवल्स टू स्पेसिफाई इफ इट इज ए हेडिंग और सब हेडिंग और ए सब हेडिंग। हम अलग अलग कई लेवल्स की हेडिंग्स देते हैं। जो सबसे मेन हेडिंग है उसको हम बड़ा करके दे देते हैं। ठीक है, या फिर स्टाइल्स में जाके, स्टाइल्स वाला हमने चैप्टर किया था, स्टाइल्स में जाके उसको किस टाइप का दे देते हैं, हेडिंग वन। हेडिंग वन सबसे बड़ी हेडिंग है। ठीक है, उसी के बाद उसमें मान लो कोई सब हेडिंग आ जाती है, मेन टॉपिक के अंदर सब हेडिंग आ गई, उसको हम क्या दे देते हैं, हेडिंग टू। सब हेडिंग आ गई, उसके अंदर फिर से एक सब हेडिंग आ गई, तो उसको क्या दे देंगे, उसको मैं टॉपिक दे देंगे, उसको दे देंगे हेडिंग थ्री। स्टाइल विंडो में जाके हम उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है हायरार्ची ऑफ हेडिंग्स। ओपन ऑफिस राइटर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड 10 डिफरेंट हेडिंग टाइप स्टाइल्स। ओपन ऑफिस में हमें 10 स्टाइल्स अलाउड हैं हेडिंग के, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग टू थ्री, अप टू हेडिंग 10, विच यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग। अलग अलग लेवल की हेडिंग बनाने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय जनरल कन्वेंशन द हाईएस्ट लेवल इज लेवल वन। आमतौर पे हम क्या करते हैं, सबसे हायर लेवल की हेडिंग को क्या देते हैं, हेडिंग लेवल वन। ठीक है, यानी कि हेडिंग वन एंड ऑफन कॉरेस्पॉन्ड टू टाइटल ऑफ पेज और मेजर डॉक्यूमेंट। ये मेनली किस लिए ले जाता है, जो मेन टाइटल है, पेज का टाइटल। लेवल टू नेक्स्ट सब हेडिंग है। ठीक है, लेवल थ्री सब हेडिंग्स जो लेवल टू के अंदर आ रही हैं। द लोअर द नंबर द स्मॉलर एंड मोर डिटेल्ड ए सेक्शन। मीन्स जैसे जैसे हेडिंग का लेवल कम होता जाएगा वो सब हेडिंग बनती जाएगी। दिस डिफाइंस द हायरार्ची ऑफ हेडिंग्स। इस ये किस चीज को डिफाइन करता है, हायरार्ची ऑफ हेडिंग्स। मीन्स हायरार्ची ऑफ हेडिंग्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बाय हायरार्ची ऑफ हेडिंग्स इट मीन्स द क्लियरली डिफाइंड लेवल्स ऑफ हेडिंग। जब हम हेडिंग के लेवल को क्लियरली डिफाइन कर देते हैं, वेयर हायर लेवल हेडिंग परटेन टू टाइटल, मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग, द लोअर लेवल हेडिंग परटेन टू सेक्शन एंड सब सेक्शन। जहाँ पे हम क्या करते हैं, हायर लेवल की हेडिंग ले लेते हैं मेन टाइटल्स के लिए या मेन हेडिंग के लिए, और लोअर लेवल की हेडिंग्स ले लेते हैं सेक्शंस के लिए, सब सेक्शंस के लिए। तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने उन नोट्स में जाके कुछ हेडिंग्स क्रिएट करना पड़ेंगी, जिसको हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में लेना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करो और उसके स्टाइल में जाके, स्टाइल में जाने के लिए F11 विंडो, F11 की प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, स्टाइल विंडो ओपन हो जाएगा। स्टाइल विंडो में जाके और उन सभी मेन हेडिंग्स को हेडिंग वन स्टाइल का ले लो। जो सब हेडिंग है मेन हेडिंग के अंदर आ रही हैं उसको क्या करो, हेडिंग लेवल टू ले लो। जो थर्ड टाइप की हेडिंग है उनको हेडिंग थ्री ले लो। इस तरह से सबको पहले तो हमें हेडिंग्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स इन राइटर। राइटर में हम क्रिएट कैसे करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे क्रिएट करेंगे। राइटर प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी टू क्रिएट टीओसी एंड वन मस्ट क्रिएट टीओसी यूजिंग द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड। वन मस्ट नोट टाइप द टीओसी फॉर द फॉलोइंग राइटर। अब मैंने अभी बताया कि टीओसी जो है उनको हम खुद मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, बट कुछ रीजंस हैं जिन रीजन से उस टीओसी को हमें मैन्युअली टाइप नहीं करना चाहिए। ये रीजंस ये दिए हुए हैं। फर्स्ट, विद TOC functionality, it easier with TOC functionality, it is easier to maintain as we can update it for all changes of headings, levels, page numbers, etc.
जब हम टीओसी फंक्शनैलिटी के साथ, ओपन ऑफिस राइटर की फंक्शनैलिटी के साथ टीओसी क्रिएट करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम जब चाहे इसको अपडेट कर सकते हैं। मीन्स जैसे ही किसी टॉपिक का पेज नंबर हुआ, हम एक छोटा सा ऑप्शन यूज करेंगे अपडेट, ये ऑटोमेटिकली सभी हेडिंग्स का पेज नंबर रीचेक करेगा, रीचेक करके फिर से उसको अपडेट कर देगा, कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस जो भी हैं वो ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है। मैनुअली, सेकंड रीजन क्या है, मैनुअल टाइपिंग ऑफ टीओसी में लीड टू एररनेस टीओसी। अगर हम मैनुअली टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो सकते, इसलिए उसमें एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये दो मेन रीज़न हैं जिन रीज़न से हमें टीओसी जो है वो मैनुअली कभी क्रिएट नहीं करना चाहिए। हमें टीओसी हमेशा कैसे क्रिएट करना चाहिए, जो ओपन ऑफिस राइटर के अंदर फंक्शनैलिटी दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है इसको क्रिएट करने का, उस फंक्शन की हेल्प से क्रिएट करना चाहिए। ठीक है। टू क्विकली क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स इन राइटर यू नीड टू डू द फॉलोइंग। मैं पहले ये टॉपिक तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिर तुम्हें टेबल ऑफ कंटेंट्स बना के दिखाऊंगा ओपन ऑफिस राइटर में। ठीक है। पहले हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाते हैं ये मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। ठीक है। अमन पानू बेटा, ये तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ ही नहीं। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक, क्रिएट ए प्रॉपर टू क्विकली क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स इन राइटर यू नीड टू डू द फॉलोइंग। अगर हमें जल्दी से टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने हैं राइटर में, तो हमें ये वाले स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएट ए प्रॉपर हायरार्ची ऑफ हेडिंग्स। सबसे पहले तो हेडिंग्स की प्रॉपर हायरार्ची क्रिएट करनी है। मतलब क्या है, अप्लाई ए हायर लेवल हेडिंग टू टाइटल, चैप्टर एंड टॉपिक्स एंड लोअर लेवल हेडिंग टू सेक्शन एंड सब सेक्शन हेडिंग्स इन योर डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेन लेवल की हेडिंग है उनको हेडिंग लेवल 1 दो, जो सब हेडिंग है उनको हेडिंग लेवल 2 दो, और सब हेडिंग है उनको हेडिंग लेवल 3 दो, मीन्स हेडिंग 3 दो। ठीक। रिमेंबर द टेक्स्ट और द टेबल ऑफ कंटेंट्स विल टेकन फ्रॉम दीज हेडिंग्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर लेवल। ये चीज ध्यान रखनी है, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट होंगे वो अपने आप इन्हीं हेडिंग्स की हेल्प से क्रिएट होने हैं। अगर हम हेडिंग्स ही क्रिएट नहीं होंगे, क्रिएट नहीं करेंगे, तो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट नहीं होने वाले। ठीक है। You can use more levels of heading, but by default writer uses only the first 3 levels in the table of contents. Table of contents में सिर्फ पहले 3 लेवल की हेडिंग्स चेक करता है वो, हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उन्हीं की हेल्प से वो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करता है, चेक करता है कि किस किस को हेडिंग 1 दिया हुआ है उसको इंडेक्स में बिल्कुल स्टार्टिंग में देता है, और जिसको हेडिंग 2 दिया हो उसको थोड़ा सा गैप दे के आगे देता है, जिसको हेडिंग 3 दिया उसको उससे भी थोड़ा सा और गैप दे के इंडेंटेशन करके थोड़ा सा और आगे दे देता है। ठीक है। तो सबसे पहले हायरार्ची क्रिएट करनी है, देन प्लेस द कर्सर इन योर डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू प्लेस द टेबल ऑफ कंटेंट्स। फिर अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी कर्सर को ले जाओ, जहाँ पे भी आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहते हो वहाँ पे कर्सर को ले जाओ। कर्सर को ले जाके तुमने एक सिंपली कमांड दे देना है, इंसर्ट इंडेक्सेस एंड टेबल, इंडेक्सेस एंड टेबल। मिस जैसे इंसर्ट पे क्लिक करोगे एक मेन्यू आएगी, मेन्यू के अंदर ऑप्शन आएगा इंसर्टेड इंडेक्सेस एंड टेबल्स। इंडेक्सेस एंड टेबल्स के एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे फिर से एक सब मेन्यू आएगी, उसमें से फिर से कौन सा ऑप्शन लेना है तुमने, इंडेक्सेस एंड टेबल्स। ठीक है। तो ये नोट में दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट राइटर यूजेस ओनली फर्स्ट 3 लेवल्स इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, अपने आप क्या लेता है, सिर्फ 3 लेवल्स की हेडिंग को कंसीडर करके चलता है। लेकिन हम और बढ़ाना चाहें, हम चाहते हैं हेडिंग 4 भी आ जाए हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स में, हेडिंग 5 भी आ जाए, या फिर कोई और फॉन्ट स्टाइल वाले हम चाहते हैं कि इस फॉन्ट स्टाइल वाले लेटर भी आ जाएं, तो उसको भी हम चेंज करके सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, वो आगे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, कमांड इशू करेंगे, इंसर्ट इंडेक्सेस एंड टेबल्स, इंडेक्सेस एंड टेबल्स। ये करते ही इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, इस तरह का इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है। चेंज नथिंग इन दिस डायलॉग एंड क्लिक ओके। तुमने क्या करना है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन सेलेक्टेड होते हैं, क्रिएट फ्रॉम,
कि इंडेक्स कहाँ से क्रिएट करना है, आउटलाइन से, इंडेक्स मार्क्स से, ठीक है। तो इनको सिलेक्टेड ही रहने देना है, ठीक है। आउटलाइन का मतलब जिसको हमने आउटलाइनिंग, यस रिद्धि, रिद्धि बेटा कुछ कहना यस सर। कुछ कहना चाहती हो क्या तुम? नो सर। तो हैंड क्यों रेज किया हुआ? रिद्धि कौशिक 10T3 रेज्ड द हैंड। बेटा आपसे हैंड रेज हो सर गया। बाय मिस्टेक हो गया होगा। चलो कोई बाय बात नहीं, मिस्टेक सर, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इस डायलॉग बॉक्स में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। विद योर हायरार्की ऑफ हेडिंग्स राइटर विल क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट्स समवट लाइक। जो हेडिंग की हायरार्की आपने ली हुई है उसके अकॉर्डिंग राइटर अपने आप क्या करेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर देगा इस तरह से। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बिजनेस इस तरह से ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुक के अंदर क्रिएट हो जाए, ठीक है। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ओपन सर ऑफिस, किसी ने नो सर बोला ओके है। सर। किसने बोला है बेटा, किसको प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है बेटा प्रॉब्लम। अब मैं तुम्हें इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, जिसको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी इसको समझने में, वो प्रैक्टिकली देखेगा तो समझ आ जाएगा, ठीक। बट प्रैक्टिकली करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें काफी सारा मैटर होना चाहिए, ताकि हम प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकें। क्योंकि अगर हम एक ही पेज, हाफ पेज क्रिएट करके टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करेंगे तो उसमें तो एक दो हेडिंग्स ही आएंगी, ठीक है। तो मैं इसमें एक ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये HTML ट्यूटोरियल नाम से एक फाइल क्रिएट की हुई है, उसके अंदर काफ़ी सारे पेजेस मैंने टाइप किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ HTML ट्यूटोरियल्स को, ठीक है। ये HTML ट्यूटोरियल के नोट्स में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये ओपन ऑफिस राइटर नोट रिस्पॉन्डिंग, कुछ प्रॉब्लम आ गई है शायद, अभी हो जाएगी ये ठीक। जस्ट ए मिनट बेटा, अभी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। मैं इसको क्लोज करके रीओपन करता हूँ। ये क्लोज कर देते हैं हम, ओपन ही हो गया। सर स्टॉप की कौन सी होती है कंप्यूटर में? स्टॉप की यस सर। बेटा मोस्टली ऑपरेशन एस्केप की से कैंसिल होते हैं, ESC जो कॉर्नर पे होती है उस की से कैंसिल होते हैं ओके सर। मोस्टली। अब इसमें देखो मैंने कुछ नोट्स क्रिएट किए हुए हैं HTML के, ठीक है। HTML के नोट्स, और इसमें हेडिंग वगैरह मैंने सब कुछ दी हुई है। ये हेडिंग्स क्रिएट की हुई हैं, ठीक है, मेन हेडिंग, ठीक है। उसके बाद ये भी मेन हेडिंग हो गई, ये मेन हेडिंग हो गई, ये मेन हेडिंग हो गई, ये सब हेडिंग हो गई। जैसे क्रिएटिंग योर फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, ये तुम्हें बड़ा दिख रहा होगा। ये स्टेप क्रिएटिंग HTML फाइल, ये तुम्हें छोटा दिख रहा होगा। ये मैंने मेन हेडिंग क्रिएट की हुई है, ये सब हेडिंग क्रिएट की हुई है। हेडिंग सब हेडिंग क्रिएट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करो उस लाइन को, ठीक है। F11 प्रेस करो, F11, ये आ जाएगा तुम्हारा स्टाइल विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इसको हेडिंग 1 क्रिएट करना है तो हेडिंग 1 पे क्लिक कर दो, हेडिंग 2 पे क्लिक करना है तो हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, जो भी क्रिएट करना चाहो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने इसमें ऑलरेडी ये हायरार्की क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो अब हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट होंगे। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, उस पोजीशन पे जाना है जहाँ पे तुम टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहीं पे इस पेज पे, या HTML गेट स्टार्टेड, इससे पहले मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स देना चाहता हूँ। यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स मेरे को क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आके ऑप्शन हम यूज करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट में
इंडेक्सेस एंड टेबल्स, ये नीचे नीचे दिया होगा ऑप्शन इंडेक्सेस एंड टेबल, और यहाँ पे फिर से ऑप्शन क्या यूज करना है, इंडेक्सेस एंड टेबल, इंसर्ट इंडेक्सेस एंड टेबल, इंडेक्सेस एंड टेबल। जैसे ये ऑप्शन तुम यूज करोगे, ये ऑप्शन यूज करते ही एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इंसर्ट इंडेक्स टेबल का, ठीक है। इसमें तुम्हें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये कुछ ऑप्शंस पूछता है, क्रिएट फ्रॉम की इंडेक्स कहाँ से क्रिएट करना है, आउटलाइन से, ये इंडेक्स मार्क्स से, फिर या फिर एडिशनल स्टाइल से, ठीक है। तो आउटलाइन और इंडेक्स मार्क्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तुम्हें इसको सीधा ओके कर देना है, ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो जाएगा। एडिशनल स्टाइल किस लिए होते हैं, मान लो मैं चाहता हूँ हेडिंग के अलावा कोई और स्टाइल मैंने लिया हुआ है, वो भी इसके अंदर आना चाहिए, उस वो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आना चाहिए। तो उसके लिए मैं एडिशनल स्टाइल्स पे क्लिक करके और यहाँ से वो वाला स्टाइल चूज कर सकता हूँ। हेलो हेलो, सर अब दोबारा लिंक सेंड करोगे क्या? नहीं बेटा, नेक्स्ट आज कंप्लीट तो होने वाला नहीं है, ये नेक्स्ट में, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। यानी सर अब टाइम तो ओवर होने वाला है ही सही। हाँ 4-5 मिनट रहते हैं, इतने में अपना ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस अभी ओके तो सर। 8.45 मिनट्स हैं, ठीक है। तो इस पे क्या करना है, तुम्हें ओके क्लिक कर देना है। ओके जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। दक्ष, दक्ष बेटा कोई प्रॉब्लम है? सर जो आपने कहा बाय डिफॉल्ट ये फील होते हैं, कोई और भी चेंज कर सकते हैं इनमें? और भी सर कोई और भी चेंज कर सकते हैं करना हम चाहे बाय तो? डिफॉल्ट 3 होते हैं, लेकिन हम हेडिंग लेवल 4 को भी मान लो चाहते हैं कि वो भी इंडेक्स में आए, तो हम वो भी सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। वो आगे ऑप्शंस आ जाएंगे कि हम कैसे इसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, हेडिंग लेवल 3 को ही कंसीडर करके चलते हैं, हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3। हम अभी मैंने एक चीज बताई थी जब हम बना रहे थे, तो इसमें ये देखो, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर फिर से इंडेक्सेस एंड टेबल, एंड इंडेक्सेस एंड टेबल, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिशनल स्टाइल, अगर मैं कोई और स्टाइल भी चाहता हूँ वो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में आए, तो एडिशनल स्टाइल्स में जाके यहाँ पे एलिप्स पे क्लिक करके यहाँ मैं उस स्टाइल को भी ले सकता हूँ कि ये स्टाइल भी मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स में आना चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो क्या लेके चलता है, सिर्फ हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, बाकी किसी को भी ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं कि ये भी हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुमने ओके कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारे डॉक्यूमेंट के अंदर टीओसी यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो जाएंगे। ये देखो, ये विद पेज नंबर, ये इसमें काफ़ी सारे पेजेस मैंने टाइप किए हुए हैं। हर पेज पे जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सब का, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हेडिंग लेवल 1 है, जैसे ये HTML लिस्ट, ये हेडिंग लेवल 1 है, इसको स्टार्टिंग में दिखा रहा है। ये हेडिंग लेवल 2 है, सब हेडिंग दी हुई है मैंने, वर्किंग विद HTML लिस्ट, ये क्या है उसको थोड़ा गैप दे के दिखाएगा, ये भी हेडिंग लेवल 2 है। ये हेडिंग लेवल 3 है, इसको और भी गैप दे के दिखाएगा, ठीक है। मीन्स जैसे जैसे हेडिंग लेवल चेंज होता रहेगा वैसे का वैसे ये थोड़ा सा आगे करता रहेगा, प्रॉपर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें शो कर देगा। इज इट क्लियर नाउ? यस Yes. सर। यस सर। तो इससे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लो मैं एक टॉपिक मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, इस नोट्स में से ये टॉपिक, जस्ट ए मिनट, 2 स्टूडेंट और एंटर हो रहे हैं। सर अब तो मीटिंग ही ओवर होने वाली है। हाँ, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं चाहता हूँ एक मिनट, ये जैसे व्हाट दिस ट्यूटोरियल कवर्स, मैं इस हेडिंग को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाओ, टेबल ऑफ लिस्ट कंटेंट्स हमने में डिलीट है तो ना पड़ेगा सर?
क्या चीज? डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिलीट करने के लिए बेटा उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे डेल बटन होता है, उस पे क्लिक कर दो। DEL बटन होता है, डिलीट बटन भी होता है कई कीबोर्ड्स में, उस पे क्लिक कर दो तो ये डिलीट होता है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद भी टेबल ऑफ कंटेंट, कौन सा टॉपिक था ये? Ctrl+Z, बट दिस ट्यूटोरियल कवर्स, ये था, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स में तुम जाते हो तो यहाँ पे अभी भी इस टॉपिक को दिखा रहा है, व्हाट दिस ट्यूटोरियल कवर्स, ठीक है। तुम चाहते हो कि अब ये टॉपिक क्योंकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट में चेंज हो चुका है, तो तुम इसको क्या करना चाहते हो? अपडेट करना चाहते हो। अपडेट करने का सिंपल सा ऑप्शन है, जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट किए हुए हैं उस पोजीशन पे जाओ, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर कहीं पे भी राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करोगे, ठीक है, एक ऑप्शन आएगा अपडेट इंडेक्स टेबल, इस पे क्लिक कर दो, अपडेट इंडेक्स टेबल। अब ये यहाँ से देखो वो वाला टॉपिक गायब हो चुका है, ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देगा। मीन्स जो भी चेंजेस हमने किए थे वो चेंजेस हमें मैन्युअली उनका पेज नंबर चेक करके रीटाइप करने की जरूरत नहीं है। जब हम और रिपीट इसकी करना सर, ये फंक्शनैलिटी कैसे किया था? क्या रिपीट करना सर ये। बेटा, ये देखो, ये Ctrl+Z करता हूं मैं, अंडू हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक टॉपिक हम और डिलीट कर देते हैं। ये टॉपिक नीचे आओ या ऊपर से ही चले जाओ, ऊपर ये है HTML, ये मेन हेडिंग, ये HTML, ये वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मेन हेडिंग जो वेबसाइट का एड्रेस था। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाओ, टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये वेबसाइट का एड्रेस अभी भी आ रहा है मेन हेडिंग में, क्योंकि इसको मैंने मेन हेडिंग में दिया हुआ है, ठीक। मैं चाहता हूँ अब ये चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं वो टॉपिक ही वहां से रिमूव कर चुका हूँ तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में कहीं पे भी आ जाओ, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर यहाँ पे आकर राइट क्लिक करना है तुमने, लेफ्ट क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करो, पे क्लिक करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक बेटा, राइट क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक करो। जब मैं सिंपली बोलता हूँ, फिर माउस पे, जब मैं सिंपली बोलता हूँ क्लिक करो, क्लिक का मतलब होता है लेफ्ट क्लिक। जब मैं राइट क्लिक होगा तो मैं स्पेशली तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, हमें राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे आके मैंने ये राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक जैसे ही करूंगा एक शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगी, ठीक, शॉर्टकट मेन्यू। उस शॉर्टकट मेन्यू में जाके एक ऑप्शन देखो तुम्हें मिलेगा, अपडेट इंडेक्स टेबल, अपडेट इंडेक्स टेबल। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली सभी हेडिंग्स के पेज नंबर रीचेक करेगा और अपने आप दोबारा से टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट कर देगा। हमें मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्लिक कर दिया अपडेट इंडेक्स और टेबल। अब देखो वो जो वेबसाइट का एड्रेस ऊपर ऊपर आ रहा था वो गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने ओके सर। मेन डॉक्यूमेंट में से रिमूव कर दिया है। तो अब ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, उस जो लेटेस्ट टॉपिक है हमारे पास उनकी टेबल ऑफ कंटेंट्स ये जनरेट करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब मान लो इस टेबल Yes, sir. ये टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे क्रिएट हो रही है, ये तो डिफॉल्ट सेटिंग से क्रिएट हो रही है। डिफॉल्ट का मतलब जो सेटिंग इसमें पहले की हुई थी। मान लो मैं इसको चाहता हूँ ये टेबल ऑफ कंटेंट्स 2 कॉलम्स में क्रिएट हो जाए। एक कॉलम में, ये तो एक ही कॉलम में आ रही है, 2 कॉलम्स में क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करो, राइट क्लिक करो टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे एडिट इंडेक्स टेबल, एडिट इंडेक्स टेबल, इस पे आ जाओ। ये क्या होगा, जो स्टार्टिंग में तुम्हारा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था वो वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, ठीक है। इस डायलॉग, कौन सा डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट इंडेक्स टेबल, इसमें एक ऑप्शन होगा कॉलम्स। इसमें कई टैब्स आएंगे, 1 2 3 4 5 टैब्स आ रहे हैं। इसमें कॉलम्स टैब पे जाओ और यहाँ पे 2 कॉलम में देना चाहते हो तो 2 कॉलम कर दो, 3 में देना चाहते हो तो 3 कर दो। 2 पे कर दिया मैंने, ओके कर दिया, तो 2 कॉलम में क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली। अब 2 कॉलम्स में आ गए। इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. चलो अब आगे का टॉपिक तो फिर नेक्स्ट Yes. क्लास में ही हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना, ठीक है? पेंडिंग है ओके सर। क्या बेटा? सर।
हाँ बोलो बेटा, फिलहाल कितना पेंडिंग है? कितना टाइम रह गया है? लेस देन 1 मिनट। सर कितना सिलेबस पेंडिंग है इस चैप्टर में से? इस सेशन में बेटा बस यही चैप्टर, एक क्लास और लगेगी इस चैप्टर की,